दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम विभु। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तराखंड पटवारी के लिए जो ये 14 जून 2026 को पेपर होने वाला है। इसके लिए सामान्य ज्ञान के प्रश्न। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और नजरबंदी से संरक्षण से संबंधित है? तो यह दोस्तों अनुच्छेद 22। क्वेश्चन नंबर 102, काउंसिल ऑफ स्टेट का नाम हिंदी में राज्यसभा कब किया गया? तो दोस्तों ये तारीख थी 23 अगस्त 1954। 123 क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन ग्राम सभा की शक्तियों और कार्यों का निर्धारण करता है? तो दोस्तों यह है राज्य विधानमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की शक्ति किसमें निहित है? तो दोस्तों ये है भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्न में से किस भाग में समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों ये भाग 4 अर्थात डीपीएसपी यानी नीति के निदेशक तत्व, उसमें ये बात कही गई है समान न्याय की और निःशुल्क विधिक सहायता की। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में उत्तराखंड लोक सेवा अधिकरण के कार्यालय की स्थापना हुई? तो 2001 में हुई दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड सरकार द्वारा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम नीति कब लागू की गई? तो दोस्तों ये जो लागू की गई है ये की गई 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य निम्नलिखित में से किस क्षेत्रीय परिषद में सम्मिलित है? तो यह है दोस्तों मध्य क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस इतिहासकार को वर्ष 2024 में पद्मश्री पुरस्कार मिला है? तो यशवंत सिंह कटोच उत्तराखंड के ऐसे इतिहासकार हैं जिन्हें 2024 में पद्मश्री पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और डेनमार्क ने निम्नलिखित में से किस नदी को पुनः स्थापित करने के लिए स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स परियोजना की शुरुआत की? तो ये दोस्तों इसका नाम है वरुणा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 111, नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में उत्तराखंड में कौन सा स्थान या रैंक हासिल किया है? तो दोस्तों ये है पहला। क्वेश्चन नंबर 112, पुराना क्वेश्चन 112, पुराना लिपुलेख दर्रा जहां से तीर्थयात्री कैलाश शिखर को देख सकते हैं उत्तराखंड की किस घाटी में स्थित है? तो ये है व्यास घाटी। क्वेश्चन नंबर 113, 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में निम्नलिखित में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो ये थी आटम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 113 क्वेश्चन, 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में निम्नलिखित में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार प्राप्त हुआ? ये थी दोस्तों आटम। 114 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी?
तो दोस्तों ये थी ऑप्शन बी, एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य। क्वेश्चन नंबर 115, भारत का संविधान निर्माण करने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य शामिल थी? तो ये थी दोस्तों 15। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, भारत गौरव एक्सप्रेस किस राज्य से उत्तराखंड के 6 तीर्थ स्थलों तक चलती है? तो ये दोस्तों तमिलनाडु राज्य से उत्तराखंड के 6 तीर्थ स्थलों तक चलती है। ठीक। भौतिकी में 2024 का नोबेल पुरस्कार निम्न में से किसे मिला? ये थे जॉन हाफील्ड और जेओफ्री हिंटन। क्वेश्चन नंबर 118, भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की धरती कहा जाता है? तो यह है दोस्तों भूटान देश। ये 2024 के करंट अफेयर है, इन्हें हम छोड़ रहे क्योंकि अभी 2026 चल रहा, तो इसके करंट अफेयर आएंगे। ठीक है। आसाम सरकार द्वारा शुरू की गई निजुत मोइना योजना किसके खिलाफ लड़ने के लिए है? तो यह बाल विवाह के खिलाफ। ठीक। क्वेश्चन नंबर 121, निम्नलिखित में से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है? तो यह दोस्तों हार्ड ड्राइव। क्वेश्चन नंबर 122, डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन का प्राथमिक लाभ क्या है? तो दोस्तों यह फाइल पहुंच समय कम कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूट प्रक्रिया का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है? तो आपका सही उत्तर होगा दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड में टेक्स्ट कॉपी करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो यह दोस्तों Ctrl+C। 124 क्वेश्चन, इंटरनेट पर सुरक्षित संचार के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो यह दोस्तों HTTPS का। 127, इनक्रिप्शन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो यह दोस्तों डेटा को चोरी होने, बदलने या छेड़छाड़ होने से बचाना। 128 क्वेश्चन, कुकीज का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो यह दोस्तों उपयोगकर्ता प्राथमिकताओं और सत्र डेटा को संग्रहित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 129, किस देश ने अन्य देशों के कुशल पेशेवरों को आकर्षित करने के लिए ग्लोबल इलीट कार्ड शुरू किया है? तो यह है ताइवान देश। 130 क्वेश्चन, आसियान शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? लाओस। ये करंट अफेयर का था, इसे छोड़ सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 31, सल्तनत कालीन प्रशासन में दीवान ए रिसालत की क्या भूमिका थी?
तो दोस्तों ये थी विदेशी मामलों और कूटनीतिक पत्राचार को संभालना। क्वेश्चन नंबर 132, मुगलकालीन किस इमारत के निर्माण में विशेष तौर पर पिएट्रा ड्यूरा कला का प्रयोग किया गया है? तो यह है दोस्तों ताजमहल। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? तो दोस्तों यह है मई 1674। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापकता के सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स के आधार पर कंपनी द्वारा अधिगृहित किया जाने वाला पहला राज्य था सतारा, और ये किसने शुरू करी थी? डलहौजी ने। ठीक, यानी इसमें इस सिद्धांत में क्या था कि जिस राजा के कोई अपनी संतान नहीं है तो वो गोद नहीं दे सकता किसी को, और उसका राज्य जो होगा उसे अंग्रेज सरकार अपने अंडर में ले लेगी। ठीक, 135 क्वेश्चन, दिल्ली षड्यंत्र केस से संबंधित क्रांतिकारी कौन थे? तो दोस्तों ये थे बाल मुकुंद गुप्त। ठीक, इनका नाम था बाल मुकुंद गुप्त। 136 क्वेश्चन, कीर्ति नगर आंदोलन घटित हुआ था? ये हुआ था दोस्तों कीर्ति नगर आंदोलन 1948। क्वेश्चन नंबर 137, किस नृत्य का संबंध गोरखों को पराजित करने वाले राजा जीत सिंह से है? तो यह दोस्तों बगडवाल। 138, क्या है ढमकेश्वर शिव मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह दोस्तों देहरादून में। 39वां सवाल, 139वां सवाल, गढ़वाल रेजिमेंट की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों ये हुई 1887 में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 140, आजाद पंचायत की स्थापना का संबंध किस आंदोलन से है? तो यह दोस्तों रवाई का जन आंदोलन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 141, प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल गोविसान का सर्वप्रथम सर्वेक्षण किसने किया? तो दोस्तों ये थे कनिंघम। 142 क्वेश्चन, देहरादून की प्रसिद्ध राजपुर नहर का निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों ये थी रानी कर्णावती। क्वेश्चन नंबर 143, निम्नलिखित में से किसे बादशाह औरंगजेब ने 2000 जात और 1000 सवार की मनसबदारी प्रदान की थी? तो ये थे दोस्तों मेदिनी शाह। 144 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गर्म महासागरीय धारा है? तो यह दोस्तों गल्फ स्ट्रीम धारा। 145, वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था? ये थे विंध्याशक्ति। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाकाटक का संस्थापक। ये कई बार एग्जाम में सेंटर और स्टेट एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे आप अच्छी तरह याद रखना। ठीक है, ऐसे याद कर लो। देखो ये भी वाकाटक वंश वैसे स्टार्ट, विंध्याशक्ति भी वैसे स्टार्ट। ठीक, 146, सातवाहन शासक हाल ने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की? तो ये तो दोस्तों प्राकृत भाषा। अब करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 147। ये रहा 147 क्वेश्चन, नदी सोपान का निर्माण किस प्रक्रिया का परिणाम है? तो यह है दोस्तों अपरदन, यानी कि माटी कट कट के क्या हो जा, भाग जा, इससे नदी सोपान का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल में ऊपर जाने पर तापमान की सामान्य रेस दर क्या है? तो यह 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर। ठीक, यानी कि 1000 मीटर का मतलब है 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर, धरती से अगर 1000 किलोमीटर ऊपर जाएंगे हम तो वहां 6.5 डिग्री यानी 6.5 डिग्री तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है,
और 149 क्वेश्चन, पोटवार पठार निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच जल विभाजक है? तो ये दोस्तों ये है सिंधु एवं गंगा नदी के बीच। 150 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद या ग्लेशियर काराकोरम श्रेणी में स्थित नहीं है? तो जो नहीं है उसे पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो है वो पढ़ो। बियाफो, पासू, रिमो, ये 3 ग्लेशियर जो कि काराकोरम श्रेणी में स्थित है। 151 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ताजा पानी की झील तैरते हुए द्वीपों के लिए जानी जाती है? तो दोस्तों ये है लोकटक झील। ये कहाँ है? ये है दोस्तों मणिपुर राज्य में। ठीक, और कैसे याद रखेंगे कि लोकटक झील मणिपुर राज्य में? देखो ऐसे याद रखोगे, मणि, मणि क्या है? मणि एक पत्थर ही तो, अगर उस पत्थर से को आप चबाओगे तो क्या टक टक की आवाज आएगी ना चबाने से? हाँ, तो लोकटक। ठीक, टक टक की आवाज आएगी तो लोकटक। 152, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पिथौरागढ़ जिले को तिब्बत से जोड़ता है? तो यह दोस्तों लिपुलेख दर्रा। ठीक, अब करते हैं 153 क्वेश्चन, कैलाश पवित्र भू दृश्य संरक्षण और विकास पहल निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच एक संयुक्त सहयोग है? तो दोस्तों ये 3 देश हैं, भारत, नेपाल, चीन, इनके बीच में ये संयुक्त सहयोग है। ठीक है। उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो दोस्तों यह है पिथौरागढ़। इसकी क्यों है मतलब अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी? क्योंकि इसका ऊपरला हिस्सा तो चीन से और इसका पूर्व का हिस्सा नेपाल से लगता है। ठीक, इसलिए ये जो राज्य है, सॉरी ये जो डिस्ट्रिक्ट है, इसकी सीमा सबसे अधिक है उत्तराखंड के अंदर, जो कि अन्य देशों से लगती है। 155वां सवाल, उत्तराखंड के किस जिले में मालपा भूस्खलन आपदा घटित हुई थी? तो दोस्तों ये था पिथौरागढ़। 156वां क्वेश्चन, नैनी सैनी हवाई पट्टी निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? तो यह है दोस्तों पिथौरागढ़। 157 क्वेश्चन, उत्तराखंड में नंदा देवी के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह दोस्तों कामेट। इसकी ऊंचाई नंदा देवी, और नंदा देवी कौन सी? शायद पश्चिमी, नंदा देवी पश्चिमी, जिसकी ऊंचाई है 78 मीटर, और कामेट की कितनी है? 7756। ठीक है। 158 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तराखंड का आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र का मुख्यालय है? दोस्तों ये है देहरादून के अंदर। अगर आपको याद करना, देखो ऐसे याद कर सको, आपदा की जो भी मतलब विभाग, आपदा विभाग वो या आपदा मंत्रालय वो किसके पास होता है? अगर देश की बात करें हम तो वो देश के प्रधानमंत्री के हाथ में होता है। ऐसे ही जो राज्य का आपदा विभाग होगा वो किसके पास होगा? वो राज्य के जो मुख्यमंत्री होंगे, जो राज्य के मुख्यमंत्री होंगे उनके पास होगा। और लेकिन मुख्यमंत्री बैठेंगे कहाँ, मतलब कहाँ बैठते हैं? हमें राज्य की राजधानी यानी देहरादून में। तो ये आपदा न्यूनीकरण प्रबंधन केंद्र कहाँ होगा? देहरादून में। तो ऐसे एक थोड़ी सी ट्रिक सी या हिंट सा समझ के आप पता लगा सकते हो इस सवाल का आंसर। तो आइए दोस्तों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 159, उत्तराखंड में विंसर वन्यजीव विहार किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों ये है अल्मोड़ा में। ठीक है, अर्थात इसे ऐसे याद रख सकते हो यदि ट्रिक के हिसाब से याद रखना चाहते हो। देखो अल्मोड़ा, यानी कि मास्टर क्या कर रहा है, देखो जो सर है बिनसर। ठीक है, ये ऐसे समझ लो, जो बिनसर यानी कि
जो क्लास में अगर सर ना हो, यानी सर के बिना बच्चे क्या करें, अल्मोड़ा यानी मुड़ मुड़ करेंगे, धीरे देखो जा नाट के धीरे करेंगे, कभी तो इधर करेंगे कभी उधर करेंगे नाट, है ना। एक करे तो देखो जा। 160 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फूलों की घाटी से होकर बहती है? तो ये दोस्तों पुष्पावती। देखो फूल और पुष्प माने फूल, तो दोनों का मैच कर रहा, तो ये तो याद हो जाएगा आपको। 161 क्वेश्चन, यह है वायुमंडल में गैसों की उपस्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही आरोही क्रम है? आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता क्रम। बढ़ता क्रम का मतलब पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा है, ठीक है। तो यानी कि सबसे कम कौन है? हीलियम। वायुमंडल के अंदर का सबसे कम जो गैस है हीलियम, फिर आता है नियोन का नंबर, फिर आता है कार्बन डाइऑक्साइड जिसे CO2 भी कहते हैं, फिर आता है ऑर्गन का नंबर, ठीक। हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, ये तीन गैस ऐसी है जो कि अक्रिय गैसें हैं, ठीक है। इन्हें उत्कर्ष गैसें भी कहते हैं। 2018 में किस द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप कर दिया गया? तो दोस्तों ये था हैवलॉक द्वीप। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 63। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 63। भारत सरकार के दिनांक 1 जुलाई 2020 के निर्णय के अनुसार प्लांट एवं मशीनरी में मध्यम उद्यम के निवेश की ऊपरी सीमा क्या है? तो ये दोस्तों इसका सही जवाब होगा 50 करोड़ रुपए। 164 क्वेश्चन, NFHS 5 2019 से 21 के अनुसार शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्म पर है कितनी? 35.2। अर्थात 1000 बच्चे यदि जन्म लेंगे तो उनमें से क्या होगा, 35.2 बच्चे क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। मतलब ये उस दिखाता है। 165 क्वेश्चन, भारत की नवीनतम विदेश व्यापार नीति की घोषणा इस वर्ष में की गई, तो कौन सा वर्ष था दोस्तों? ये 2023 में। ये भारत की नवीन विदेश व्यापार नीति जो बनाई गई थी वो 2023 में बनाई गई। 166 क्वेश्चन, भारत का पहला PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क निम्न में से किस स्थान पर स्थापित किया गया? तो यह दोस्तों तमिलनाडु का विरुधुनगर, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 167, निजी क्षेत्र के बैंकों में से कौन सी पहली बैंक है जिसने भारत में सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स का उपयोग किया है? तो यह दोस्तों ICICI बैंक। क्वेश्चन नंबर 168, संरचनात्मक दृष्टि से वर्ष 2021-22 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान था? तो दोस्तों ये क्षेत्र था द्वितीयक क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर या सेकेंडरी जोन, ठीक है। 169 क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में प्रारंभ की गई I-RAID परियोजना का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित आंकड़े उपलब्ध करवाने से है? तो दोस्तों ये संबंधित है सड़क दुर्घटना से संबंधित। या अगर आपको ट्रिक चाहिए तो देखो रेड को समझ लो कि रोड कह रहे है ना, रोड मतलब सड़क, तो कुछ कुछ मैच कर रहा ना, तो आप ऑप्शन तक जा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 170, प्रथम उत्तराखंड स्टार्टअप नीति कब लागू की गई थी?
तो ये दोस्तों ये थी फरवरी 2018 में। 171 क्वेश्चन, वर्ष 2021-22 में फसली क्षेत्र की दृष्टि से उत्तराखंड में उगाई जाने वाली प्रमुख फसल निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो दोस्तों ये थी गेहूं। 172 क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक थी? तो दोस्तों ये था अल्मोड़ा। 173 क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें शामिल है केवल संसद के दोनों सदनों, यानी संसद के दोनों सदन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा, और राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अब आ जाओ दोस्तों 174, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की विशेषता है? तो दोस्तों इसकी विशेषता है 75% ग्रामीण और 50% शहरी आबादी को अनुदानित खाद्यान्न। 175 क्वेश्चन होगा, प्रोजेक्ट उन्नति संबंधित है, तो यह दोस्तों मनरेगा। मनरेगा मतलब महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम, इसमें जिसमें 100 दिन का रोजगार आदमी को गारंटी से मिला, ठीक है, यानी 100 दिन का रोजगार 1 ईयर में। तो दोस्तों ये जो जीके जीएस का पोर्शन था इसका ये कंप्लीट होता है। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों को। और एक और बात, प्लीज दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। हमारे चैनल का नाम है जॉब विद विभू, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही हम प्रीवियस पेपर आपके लिए लाते रहेंगे जी। और एक और बात दोस्तों, ये मैथ के सवाल हैं, ये कुछ रीजनिंग के सवाल हैं इसके अंतर्गत। तो ये दोस्तों हम यदि आप कमेंट करके बताओगे तो हम इन्हें आपको सोल्व करके दे देंगे, ठीक है, जिससे आपकी तैयारी में 4 चांद लग सके। यदि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लेना प्लीज। धन्यवाद।